दिल्ली में हम लोग रावण दहन देखते थे, कई जगह कैमूर में भी होता था। तो बैठे थे हम लोग उस समय, ये उमा गुप्ता, प्रहलाद खुराना जी, अजीत श्रीवास्तव जी, हम लोगों सबके मन में एक चीज़ आई कि अपन भी अगर दमोह में रावण दहन करें तो बहुत अच्छा रहेगा और एक अच्छा नया प्रदर्शन होगा और दशहरा की शोभा भी बढ़ेगी इससे। तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई इसकी, उस समय एक रावण दहन कमेटी के नाम से। ये 1980 में हम लोगों की बूंदो मंदिर में कमेटी तैयार हुई थी। उसमें करीब 25-30 लोग हम उस कमेटी में थे और उस कमेटी के माध्यम से ही हम लोगों ने पहली बार, उस समय आदरणीय स्वर्गीय चंद्रनारायण जी टंडन विधायक हो चुके थे और उनसे भी हम लोगों ने परमिशन, आज्ञा ली कि हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं दशहरा पे। बड़े खुश हुए और उनने हम लोगों को पूरा सहयोग किया। बंदी भी उनने हम लोगों से ली थी और लगातार हम लोगों के साथ रहे। और उस 1980 में जो रावण दहन हुआ है, वो रावण दहन दमोह का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम माना गया था और वहाँ घंटाघर से इसको पुरस्कृत भी किया गया था। तो इस तरह ये रावण दहन समिति के बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा रावण दहन समिति एक अच्छा नाम नहीं है जी, एक ऐसी समिति अपन निर्मित करें कि जिससे इन्हें अच्छा लगे कि भगवान श्री राम जी का नाम आए। तो उन्होंने कहा फिर श्री राम जी सेवा समिति के नाम से। अब प्रश्न ये आया कि इसको कमेटी कौन अध्यक्ष रहेगा। तो सब ने मिल के, खासकर हमारे अजीत श्रीवास्तव जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने सुझाव दिया कि हम बजरंगबली जी को अपना अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और उनके ही माध्यम से हम लोग, तो फिर बूंदो मंदिर में उनके ही नरियल रख के और हर साल फिर जी राम जी सेवा समिति 2 कार्यक्रम करने लगी। एक चैत के समय रामनवमी का भव्य जुलूस निकलने लगा और दूसरा जी रावण दहन का कार्यक्रम भी श्री राम जी सेवा समिति के माध्यम से बड़ा भव्य होने लगा था, जिसमें पूरा प्रशासन, खासकर हमारे जयंत भैया, हमारे अजय टंडन जी, हमारे जितने भी लोग माने हैं दमोह के, मैंने नाम लेना तो खैर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोगी हमारे रहे हैं उस समय जयंत भैया और आज भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, लगातार जब से ये राम जी सेवा समिति सहयोग सामने आई है तब से लगातार जयंत भैया ने इसमें सहयोग किया है। और इसके अलावा दमोह के जितने भी धर्मप्रेमी, जितनी भी धर्मप्रेमी संस्थाएं हैं, मोरगंज गन्ना मंडी के बड़े बाबू महादेव भैया, गुप्ता जी, भरत भैया, ये तमाम लोग इसमें आगे आए और इनने बड़े भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। यहीं से हमारा जुलूस प्रारंभ होता था, दोनों जुलूस यहीं से प्रारंभ हुई। यहीं से भगवान श्री राम जी की झांकी तैयार होकर पूरे शहर का राउंड लेती हुई हम लोग यहाँ तहसील ग्राउंड पर आते थे और यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम होता था। रामलीला कुछ देर के लिए करते थे। इतनी भीड़ होती थी इस समय कि ऐसा लगता था कि जैसे पूरा दमोह जिला यहाँ पे इकट्ठा हो चुका हो। और इस रावण दहन कार्यक्रम के पश्चात फिर पूरा दशहरामय हो जाता था, लगता था कि हाँ दमोह का दशहरा है। और हमारे बीच में हमारे बुजुर्गवार जिन्होंने हमें सहयोग किया नहीं है, लेकिन आज उनकी यादें हैं। ये कार्यक्रम चूँकि बहुत छोटे में आप हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हम इसका विस्तृत रूप दें कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े थे और कितने लोग इसमें काम कर रहे थे, क्योंकि आज अगर हम एक को भी छोड़ते हैं तो उनके साथ अन्याय होगा। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा लाभ दिया है मोरगंज गल्ला मंडी, जयंत भैया, अजय टंडन जी, हमारे स्वर्गीय चंद्रनारायण टंडन जी, सरजू नारायण जी टंडन जी, विपिन टंडन जी, और भी हमारे मित्रगण जितने थे उन सब ने इसमें बहुत सहयोग किया हम लोगों के लिए। और आज भी लगातार माने हमने देखा है कि 1980 के बाद से इसमें हमेशा माने प्रगति होती रही है। और प्रगति ऐसी नहीं हुई है, ऑटोमेटिक आदमी जुड़ता था, पूरा दमोह पूरे देहातों से पट पड़ता था और ऐसा लगता था कि पूरा तहसील ग्राउंड सिवाय व्यक्तिगत आदमियों के कुछ नहीं दिखता था। और इसमें एक सबसे बड़ा रोल था हमारे आनंद भैया, आज हमारे बीच में नहीं है। आनंद भैया हम लोगों का बड़ा संबल करते थे। आनंद भैया दशहरा के एक प्रतीक थे। आनंद भैया और श्री टंडन जी के बिना दशहरा होता ही नहीं था। और आनंद भैया अभी जब तक रहे हैं तब तक श्री राम जी सेवा समिति में लगातार अपना सहयोग करते हैं। इसलिए हमें उनका आखिर में नाम इसलिए लेना पड़ा है कि हमारे सबसे बड़े सहयोगी के रूप में आनंद भैया थे। हम लोगों को संबल देते थे, हम लोगों के साथ रहते थे, उठते बैठते थे। तो इस तरह ये रावण दहन श्री राम जी सेवा समिति के माध्यम से
श्री राम जी सेवा समिति के माध्यम से हम लोग और भी कार्यक्रम दमोह जिले में करते रहे। कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम है, रामलीला है। एक बार मोरगंज गल्ला मंडी में बहुत बड़ी रामलीला आई थी, गणेश बाबू जी ने उसमें बड़ा भारी कार्यक्रम कराया था और हम सब लोग उसमें साथ थे। तो ये राम जी सेवा समिति एक धार्मिक संस्था है, सबकी संस्था है, ये किसी पॉलिटिक्स की नहीं है, ना इसमें कोई राजनीति है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, लेकिन सब धर्मप्रेमी लोग हैं। इसमें और भी हमारे साथी लोग हैं, देवी सिंह जी वगैरह हैं और आपके वीरेंद्र दवे वगैरह भी रहे इसमें साथ में। तो तमाम लोगों का बड़ा सहयोग रहा है, लेकिन हम नाम इसलिए नहीं गिना पा रहे हैं कि इतने लोग थे इसमें साथ में हो चुके कि इसके बारे में हम एक अलग से सोच रहे हैं कि ग्रंथ लिखें। जब पहला अनुभव था हमारा 1980 में, उस समय ये पता नहीं था कि रावण कैसे बनाएं। अब रावण बनाने के लिए कई लोगों से संपर्क किया, उन्होंने कहा चैली बांध के 10 से लगाओ, चारों तरफ गड्ढे करके बैरिकेड करो, प्रशासन से प्रशासन का भी हम लोगों को बड़ा सहयोग मिला है, प्रशासन से सहयोग लो। तो इस तरह चैली लगा के चढ़ रहे हैं लोग और बना रहे हैं, ऊपर 10 से लगा रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि सिर ऊपर जाते जाते गिर भी गए, पर हम लोग हार नहीं माने। कई बार क्या हुआ कि अब चैली का बंद करो, जबलपुर से इनके पार्ट्स ले आओ, जबलपुर से इनके पार्ट्स आए। अब पार्ट्स आने के बाद भी उसको खड़ा करने में भी दिक्कत गई, तो कभी कभी बैठ के भी जला दिया गया। तो परेशानियां भगवान श्री राम के काम में तो परेशानियां आई हैं, लेकिन सक्सेस हम लोग हुए हैं। और अब की जो नई पीढ़ी आई है, ये आधुनिक पीढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक पीढ़ी है। इसमें श्री अनुनय श्रीवास्तव, आपके ये प्रभात जी और आपके ये विवेक गुप्ता वगैरह है ना, विवेक रघुवी गुप्ता, सुनील राय, और ये तमाम नए लोग जो आए हैं, और ये लोग बड़े अच्छे ढंग से माने रावण दहन को करने लगे हैं। उस समय तो हम लोग को बहुत परेशानियां जाती थी, 2 अखाड़े साथ में रहते थे, भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन होती थी, भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब तो ये हो गया है कि एक दशहरा ही एक ऐसा कार्यक्रम रावण दहन का होता है जो पूरे दशहरा का माहौल एक तरफ कर देता है, और जिससे लगता है कि हाँ दमोह जिले में कोई आयोजन हुआ है। देखो इस समय क्या है कि इस समय सरकार है संकट में, और संकट का कारण है कि वो नागरिकों की चिंता में है सरकार। इस समय किसी भी सांप्रदायिक बात को भूलते हुए या किसी भी राजनीतिक बात को भूलते हुए हमें गवर्नमेंट की, सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्यक्रम करना है। हमारा रावण दहन ऐसा हो कि लोग ये ना कह सके कि इतने साल से होता हुआ रावण आज शासन की अनुमति के बिना या शासन के अनुशासन के बिना या हमने ज़बरदस्ती किसी बात को बिना शासन के माने हुए करते रहे। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमें सबसे पहले गवर्नमेंट की, सरकार की गाइडलाइन देखना है कि हमें क्या निर्देश दे रहा है कि हम किस तरह से अपना रावण दहन तो हम करेंगे, वो करो, लेकिन ऐसा प्रतीक करो कि जिसमें हमारी संस्था की बदनामी ना हो। श्री राम जी सेवा समिति ईश्वर भगवान की समिति है, वे सबकी रक्षा, कोरोना से सबकी रक्षा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये परंपरा बनी रहे, लेकिन इस परंपरा के साथ साथ हमारा राम जी सेवा समिति का, भक्तजनों का अनुशासन भी बना रहे और हम इसको अच्छे से कर सकें, ये हमारा आप लोगों को सजेशन है। कोरोना महामारी में हमने खुद अनुभव किया। कोरोना में जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की आ रही है, इसको आप पालन करें। हमारे जो बड़े बाग डॉक्टर लोग, बुजुर्ग हमें जो सजेशन दे रहे हैं उसका हम पालन करें। इस समय बिल्कुल भूल जाएं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं कि कांग्रेस पार्टी के हैं। किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें अपने देश के नागरिकों से मतलब है कि हमें इस कोरोना से लड़ाई लेना है। तो हमें डिस्टेंसिंग, हमारा वॉशिंग, हमारा दूरी, हमारे जितने भी माने से संबंधित रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, उनका हम अच्छे ढंग से फॉलो करें। और अपन खुद अब सरकार के भरोसे इसलिए नहीं रहे कि सरकार कहाँ तक आपका सहयोग करेगी, हम खुद उसका पालन करें, सहयोग करें सरकार का कि हम आपके साथ हैं, और बताओ हम क्या गाइडलाइन, हम खुद भी बचें और सामने वाले को भी बचाने की प्रयास करें, उसको भी माने अपन समझाएं कि हमें कैसा रहना चाहिए, ये अपन को खुद करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि दमोह जिले में सभी खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, इस कोरोना महामारी के संकट से दूर रहें और प्रसन्न रहें, अपने परिवार में खुश रहें। सबको हमारा आशीर्वाद है, सबको हमारी शुभकामनाएं, सबको हम सबके साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ है।
और हम चाहते हैं कि हमारा दमोह जिला खुशहाल रहे, बीमारी से दूर रहे, हम सब एक रहे, हम किसी भी प्रकार से अलग संगठन से मुक्त होकर सब मिलकर एक साथ दमोह जिले को इस कोरोना वायरस से मुक्त कराएं। यही हमारी शुभकामना है।